सभी को नमस्कार। जैसे सभी को पता है, पहाड़गांव थाने के बाटू बस्ती एरिया में 23 जून 2026 को एक बड़ा बर्गलरी का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। हमारे पास सुबह एक इंफॉर्मेशन आता है पीसीआर कॉल के थ्रू फ्रॉम मैनेजर डिजिटल जोन दुकान के कि उनके दुकान के अंदर एक चोरी हुई है एंड अराउंड 20 आईफोन्स, लगभग 25 लाख के वर्थ सामान और एक HDMI स्प्लिटर वहाँ से मिसिंग है। जैसे ही हमारे थाने में इंफॉर्मेशन आता है, पहाड़गांव थाने में रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता पे FIR रजिस्टर किया गया था एंड हमारे एंटी बर्गलरी टीम्स जो पहाड़गांव थाने में है एंड अबडीन थाने में है, दोनों को एक्टिवेट किया था। जैसे हमारे टीम CCTV चेक कर रहे थे दुकान के और नियर बाई एरियाज के, तो हमें एक सस्पिशियस फुटेज मिले हैं जिसके बेसिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन फिर आगे बढ़ाया है एंड हमने फर्स्ट एक्यूज को आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम था सुरेश। हमें पता चला था कि वो वेरी रिसेंटली, जैसे कि एक दिन पहले ही जेल से उनका बेल मिला था, तो हमने बाकी बेल रिलीजेस का भी वेरिफिकेशन करना शुरू किया है एंड ड्यूरिंग इंटरोगेशन हमें पता चला है कि जो वारदात किया है उसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे एंड जो भी फोन्स चोरी किया था वो अपने आप में इन्होंने बांट दिया था। फर्दर मोर इन्वेस्टिगेशन करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू हमने 3 और अक्यूज को अप्रीहेंड किए थे, जिनका नाम है राजेश कन्नन, अकरम अली और बागेराज। इन चारों अक्यूज ने मिलके ये चोरी किया था एंड उसके बाद जो फोन्स इन्होंने दुकान से निकाले थे, उस फोन्स को ये चारों ने मिलके अलग अलग जगह पे छुपाया था। हमारे टीम्स ने पूरे मेहनत करने के बाद ये फोन्स रिकवर किए हैं एंड रिकंसिलिएशन के बाद जो दुकान के ओनर ने उन्होंने बताया है कि 16 फोन्स चोरी हुआ था एंड हमारी टीम्स ने बहुत मेहनत करने के बाद ये 16 के 16 आईफोन्स रिकवर किए गए हैं, जिसकी वर्थ ऑलमोस्ट 22 लाख के आसपास होगा एंड एक HDMI स्प्लिटर जो वारदात में इन्वॉल्व थे, जिसका चोरी किया था, उसको भी हमने रिकवर किया है। इसके अलावा जो आयरन रोड इस चोरी के लिए यूज़ हुआ था एंड एक अलग रोड जिन्होंने इस वारदात में यूज़ किया था, एक लिवर जैक, ये सारे जो वेपन ऑफ ऑफेंसेस है वो भी हमारे टीम ने रिकवर किया है। तो इस एंटायर घटना यूजुअली अंडमान निकोबार आइलैंड्स में या खास करके साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बड़े बर्गलरीज के इंसिडेंट बहुत कम रिपोर्ट होते हैं, बट इस घटना जैसे ही हमारे पास आए हैं, हमारे एंटायर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पूरी मेहनत के साथ इसमें काम किया है अंडर द सुपरविजन ऑफ SDPO साउथ अंडमान श्री दीपेंद्र, SHOs पहाड़गांव श्री साहिल शमसुद्दीन, SHO अबडीन श्री विजय। इसके अलावा हमारे दोनों थानों के एंटी बर्गलरी स्क्वाड्स इसमें काम किए हैं, जिस टीम को मैं परिचित करना चाहती हूँ आपसे। ASI अजय कुमार आनंद, हेड कांस्टेबल्स जयराज, संतोष लाल, रामनाथ, कांस्टेबल्स गोपी, हेड कांस्टेबल ड्राइवर माजिद, होमगार्ड वॉलंटियर शमसद अली, ये सभी लोग पहाड़गांव थाने में पोस्टेड है। हेड कांस्टेबल्स सुनील सिंह यादव, मोहम्मद रफीक एंड कांस्टेबल जगदीश बाबू, ये सभी लोग अबडीन थाने के स्टाफ है। हमारे इस वर्कआउट, जब इस केस का वर्कआउट हुआ है, इस केस ऐसे एक टेस्टिमनी है जो बताते हैं कि अंडमान निकोबार पुलिस और साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस किसी भी प्रकार के क्राइम सिनेरियोस टैकल करने के लिए केपेबल है एंड हमारे टीम हमेशा सतर्क रहते हैं। किसी भी प्रकार के क्राइम के प्रति हमारे डिस्ट्रिक्ट का 0 टॉलरेंस पॉलिसी है एंड किसी भी प्रकार के ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी के पास है रिगार्डिंग एनी इलीगल एक्टिविटीज़ या क्राइम्स, प्लीज़ आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आ जाइए या 112 नंबर पे कॉल कर दीजिए। हम इस पे जो भी लीगल कार्रवाई है उसको तुरंत ले लेंगे एंड हमें सब मिलके इस आइलैंड्स को
क्राइम फ्री बनाना है, ताकि हमारे लॉ एंड ऑर्डर और पीस इस आइलैंड्स में बनाए रखेंगे। थैंक यू। मैडम, ये चारों जो चोर को गिरफ्तार किया गया है, ये चारों किन क्षेत्र में रहने वाले हैं, अब वो कहाँ हैं? इसमें हमारे जो फर्स्ट एक्यूज था सुरेश, वो तमिलनाडु तिरुनेलवेली से है। 6 महीना पहले यहाँ पे आए थे एंड रहते हैं पोटापुर में, उनके एक नॉन के पास रहते हैं एंड यहाँ पे जंगली घाट में बोट के काम करते हैं। इसके अलावा जो राजेश टंडन है, वो भी यहाँ पे बोट में ही काम करते हैं। इसके अलावा जो भाग्यराज एंड अकरम है, इनका भी यहीं पे ही घर है। भाग्यराज यहाँ पे म्युनिसिपल में डीआरएम का काम भी करता है एंड अकरम इसके पहले भी एक केस में इन्वॉल्व था। इवन राजेश और सुरेश के भी ऊपर एक ही केसेस है। इन सभी का, सुरेश, राजेश और अकरम, तीनों का बेल 22 तारीख को हुआ था। तीनों जेल में साथ में थे, डिस्ट्रिक्ट जेल में। एंड भाग्यराज के ऊपर और कोई केस नहीं है। एंड ये हम अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि इसमें और किसी का इन्वॉल्वमेंट है या और किसी भी इस प्लानिंग में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इनका रिसेंटली रिलीज हुआ है, जेल से रिलीज हुआ। क्या मतलब मजबूरी है वापस ये, मतलब वही हैबिट को वापस रिपीट कर रहे हैं? इसको कैसा हम लोग? सो बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ है। एक, यहाँ पे जो भी ऐसे चोरियाँ जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं, पेटी क्राइम्स होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो लोग इन्वॉल्व है वो कहीं ना कहीं नशे के साथ जुड़े हुए होंगे, अल्कोहलिक्स होंगे, एडिक्ट्स होंगे। तो उनको कहीं ना कहीं पैसे का ज़रूरत पड़ता है कोई भी सामान खरीदने के लिए। तो दैट इज़ हाउ दे गेट इनटू द ट्रैप अगेन एंड अगेन। उनको कहीं भी पैसे की ज़रूरत पड़ते हैं तो दे टेंड टू अटेम्प्ट थेफ्ट। तो इसके थ्रू, मैं आपके माध्यम के थ्रू ही ये मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे कभी भी कोई भी प्रकार के पेटी थेफ्ट भी है, रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हमें ये पता चल जाता है ड्यूरिंग इंट्रोगेशन कि इन्होंने कहीं पे कुछ छोटे मोटे चोरी किया होगा जो रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। हमें बाद में पता चल जाता है ड्यूरिंग इंट्रोगेशन कि उन्होंने वो चोरी भी किया था, लेकिन हमारे पास कंप्लेंट आया नहीं है। फिर बाद में हमारे पास कंप्लेंट आता है, फिर हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं। सो बेसिकली चाहे छोटी सी भी चोरी है, जो भी क्राइम है वो क्राइम ही होता है। अगर हम वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, हम किसी न किसी तरीके से उस क्रिमिनल जो इस क्राइम करता है उसको हम बढ़ावा देते हैं। सो इनके साथ भी ऐसे हुआ है। जितने भी लोग हैं वो सारे अल्कोहलिक्स है, एडिक्ट्स है। तो इनका जेल में ऑलरेडी आपस में जान पहचान है एंड इनको वैसे ही पैसे का लेन देन का इनका था एंड वो दे वेंट फॉर दिस अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट अगेन। एक अलग क्वेश्चन है, इससे अलग है। मैम, रिसेंटली कोलकाता में एक इशू हुआ था जिसमें अमेरिका में एक केस भी तो नेशनल फिशरीज सर्विस से दिए गए, उसका क्या अपडेट है? अबरडीन थाने में जो कंप्लेंट आया था, वैसे घटना क्योंकि दिगलीपुर थाने का है, वो नॉर्थ मिडिल डिस्ट्रिक्ट ही देख रहा है, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट उसको देख नहीं रहा है। वो दिगलीपुर थाने में ही इनका इंक्वायरी अभी चल रहा है। मतलब क्या अपडेट है, मतलब किस तरह का, मतलब पूरे एलिगेशन दे रहे हैं कि उनको जानबूझ के रोका गया है और वो लोग कुछ और कोई मतलब ऐसा फिशरमैन बोल रहे हैं कि उन लोग और कोई सस्पिशियस काम करना रहता है उन लोग का। तो इसी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो इसका क्योंकि अंडर इंक्वायरी है, दिगलीपुर थाने में मैटर चल रहा है एंड एसपी नॉर्थ मिडिल ही उसका सुपरविजन कर रहा है। सो जैसे इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगा तो उसका अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। मैम, पुलिस के लिए जो है सीसीटीवी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो आपके टेन्योर में मतलब सीसीटीवी को और अलग अलग जगह में स्ट्रेंथन करने के लिए क्या नागरिक कर रहे हैं? जैसा कार्डियस्कोप जो रूट है उन सब जगह में भी मतलब सीसीटीवी कैमरा है नहीं है, वो चाहिए नहीं। सो सीसीटीवी, जैसे आपने बहुत सही पॉइंट बताया है, इस क्राइम में भी हमारे जो ब्रेक थ्रू है वो हमें सीसीटीवी से ही मिला है। जैसे टेक्नोलॉजी हमारा आगे बढ़ रहा है, क्रिमिनल्स भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, तो हमें भी कैपेबिलिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी रिसेंटली हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी काफ़ी कैमरास यहाँ पे लगे हुए हैं। पूरा म्यूनसिपल एरियाज में कैमरास ऑलरेडी कवर्ड है। हमारा एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर भी बना रहा है। जैसे अभी ट्रैफिक का चलानिंग का शुरू किया था रिसेंटली, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन कैमरास जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगे हैं। इसके अलावा भी मैं मार्केट एसोसिएशंस एंड जितने भी इंडिविजुअल दुकानदार, उनको भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे कम से कम 1-2 कैमरा अपनी तरफ से लगाए। वो चाहे अपनी दुकान के एंट्रेंस को कवर करे एंड एक वो एंट्री पॉइंट जहाँ पे सड़क वगैरह और उसको कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें
ऐसे कोई भी वारदात होते हैं उसको अपने सेफ्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड इन जनरल सोसाइटी के सेफ्टी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। मैम एक सवाल था आपसे, जिस तरह से आपने बताया कि ड्रग्स के इन्फ्लुएंस से जो है ज़्यादा क्राइम जो है हमारे में हुए हैं, लेकिन मेरा एक सजेशन मैं क्या देना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल में जो है मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके चलते कि अंडमान निकोबार आइलैंड में जो है जैसे बाकी स्टेट्स की पुलिस है, शायद लखनऊ में शायद से ये चीज़ जो है शुरू हो चुका है कि जिस तरह से हम ट्रैफिक पुलिस जो है अल्कोहल डिटेक्ट करती है ड्रग एनालाइजर की तरफ से, वैसे ही जो है एक नया मशीन आया है उससे जो है ड्रग डिटेक्शन होता है ऑन स्पॉट पे। क्या अंडमान निकोबार पुलिस इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ सोच रही है? सो अभी तक हमारे पास ऐसे कोई मशीन्स नहीं है, हमारे पास ड्रग एनालाइजर्स ही है। हम अभी जितने भी काम कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है उसी पे हम काम करते हैं। लगातार डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड नार्कोटिक पुलिस स्टेशन सभी लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं। तो जितने भी इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसेसमेंट हमें करना है दैट इज इन प्रोग्रेस, वो हम जरूर कर देंगे जो भी ऐसे एडवांसमेंट। हमने ये रिपोर्ट में पढ़ा था एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, अंडमान निकोबार में जितना भी इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पर चल रहा है और पुलिस जो है लोगों को पड़ रही है, जितना भी ड्रग ट्रैफिकिंग देन जितने भी केसेस है, पुलिस यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। क्योंकि बैक टू बैक मैं आपको बता दूँ कि एज ए मीडिया पर्सन हमारे पास हर दिन मेल आता है कहीं ना कहीं मैच पकड़ा गया है ह्यूज क्वान्टिटी में, देन एंड एक्सेट्रा। जितने भी नशीली पदार्थ है पुलिस वाले जो जंगल जाकर पकड़ते हैं, क्योंकि इतना अपना जान जोखिम में डालकर वो लोग जो है जाकर पकड़ते हैं। और जितना भी ये इलीगल ये लोग जो काम करते हैं, ये इनके पास इनके पास कोई मतलब हथियार तो रहते हैं, क्योंकि इन्हें जो अपनी जान की परवाह नहीं है। सबसे पहले बात, ये अपने माँ बाप को भी नहीं जानते, नशे में इतना डूब जाते हैं कि कौन माँ है, कौन बाप है, कौन पुलिस है, उन्हें कुछ मतलब नहीं है। ये हादसा जो है मैंने खुद देखा है, इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ बताइए हम, और ख़ास करके हमारे चैनल के थ्रू जो है आपको काफ़ी पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो आप पेरेंट्स से भी कुछ जो है मांग कीजिए और उन्हें बताइए कि आपके बच्चे अगर गलत रास्ते में अगर चले गए हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए। देखिए नशा हमारे द्वीपों में ही नहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ा समस्या है, जिसके खिलाफ हमें सभी मिलकर काम करना है। नॉट जस्ट पुलिस, सभी को, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि नशे के विरुद्ध हमें काम करना है। इसका रीज़न क्या है? नशा जिस प्रकार के एडिक्शन क्रिएट करता है उसको फिर आगे जाके टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। वो चाहे किसी भी एज का व्यक्ति है, जैसे वो बच्चा हो या युवा हो या थोड़ा सा अडल्ट हो, तब भी उनके अगर एक बार एडिक्शन में चले जाते हैं उससे बचना और उससे फिर आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारे ड्रीम्स के ऊपर, हमारे एस्पिरेशंस के ऊपर हमारे कोई कंट्रोल ही छूट जाता है। सो विच इज़ वाई कि हमें नशे के विरुद्ध काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। येस्टरडे 26 जून इस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जिसपे अंडमान निकोबार पुलिस ने भी काफ़ी जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए थे। हमने कल एक बाइक रैली भी निकाली थी। इसका मैसेज हम यही देना चाहेंगे बार बार कि नशे के विरुद्ध जो काम करना है वो सबकी जिम्मेदारी है। जैसे एक परिवार है, वो परिवार को अपने आप नशा मुक्त डिक्लेयर करना वो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हम खुद परिवार में अगर हम डिसाइड करेंगे हम नशा में नहीं जाएंगे, एंड वो परिवार ही कोई भी समाज का बेसिक इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा अगर कोई भी पेरेंट्स, जैसे बता रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो भी ऐसे बिहेवियर, कोई भी अगर बच्चा या हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन अगर इस चीज़ में कहीं गए हैं, कई सारे ऐसे बिहेवियरल चेंजेस है जो शुरुआत में ही हमें दिख जाएगा, कहीं बिल्कुल दिखेगा, कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे, हमारे जो बात करने का तरीका है, हमारे कंसंट्रेशन लेवल्स है, हमारे मूड स्विंग्स हो जाता है कई बार। तो ये कई सारे सिम्टम्स है जो उनके नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा सा अलग होना शुरू करेंगे। जैसे ही ऐसे बिहेवियरल चेंजेस नोट करते हैं, कई बार वो फ्रेंड्स नोट करते हैं, कई बार टीचर्स नोट करते हैं, कई बार पेरेंट्स नोट करते हैं, कई बार फैमिली मेम्बर्स नोट करते हैं। तो ऐसे जब सिचुएशंस आ जाता है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एडिक्शन जो है, जो भी ऐसे कंज्यूमर्स है वो एक प्रकार की विक्टिम्स हैं, क्योंकि वो उस एडिक्शन में चले गए हैं। तो उनको रिहैबिलिटेट करने की बहुत ज़रूरत है।
उस प्रकार के ऐसे कोई भी इंसिडेंट आपके नॉलेज में है तो उनको रिहैबिलिटेट करना वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा उनको जहाँ से सप्लाई मिल रहा है उसके रिगार्डिंग हमें पुलिस के पास खबर देना भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, ताकि पुलिस भी अपना लीगल तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि ऐसे ड्रग्स के खिलाफ जो भी हमारे एक्टिविटीज़ है वो हमें सबको मिलके करना है, स्कूल्स में भी, गाँवों में भी, PRI मेंबर्स से भी, फैमिलीज़ में भी। मेरा यही अनुरोध है और रिक्वेस्ट है कि हमें सबको नशे के विरुद्ध काम करने के लिए एक साथ रहनी चाहिए। एंड अगर ऐसे किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस के पास कृपया कर दे दीजिए। एंड हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिल्कुल नशे के विरुद्ध काम करने के लिए वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड वी आर वेरी मच डेडिकेटेड टू इट। हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी थाने हैं सभी में टीम्स बने हुए हैं, दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स अ ड्रग फ्री फ्यूचर।